मेरी माँ बहने आप सुने, आप दो चार बातें, दो चार खुराक माँ बहनों के लिए जरूरी है। इन लोगों को दो चार बात बता देना क्या फिर भाई, इसलिए इन लोगों को नमाज भी नहीं पड़ेगी, मजार के चक्कर बड़ी लगाएगी। कहाँ उर्स है, कहाँ मेला है, इन लोग पता लगाते। अगर कहीं उर्स का मेला है और अगर शोहर घर में नहीं है, 4 औरत 67 टका लगा तो टेम्पो में दिए खाते टोटो 60 रुपया करके लगा करके कहाँ कहाँ जाएगी वहां चली जाएगी। मेरी माँ बहनों, तुमको मजार जाना गुनाह है, हराम है। अजमेर तू नहीं जा सकती, कलियर नहीं, कचोचा नहीं, सारठ नहीं, पथल चपटी नहीं, किसी मजार पे औरतों को जाना नहीं चाहिए। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो फिर उसको कब्रिस्तान जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते। आज हमारी बहू बेटियां हमारे मसले के आला को बदनाम करने वाली कुछ औरतें हैं जो मजार पर जा करके जाकर ना कभी तो नमाज नहीं पढ़ेगी। कल मेरा प्रोग्राम था, किधर था बेटा, कबसा पिंडारी तरफ था, सारठ कोर्स कर रहे थे, 8:30 बजे रात, 8:30 बजे रात औरतें सब 2-4 गो जुमरात था, झोला ले लेके टूर की तरफ घूम रही है। अब सोच लग रहा है कसम खुदा की, मुसलमान की औरतें 8-9 बजे रात मजार के अगल बगल अजीब तमाशा बना के रखी, बल भूत लगाया। सोचो वो अपने खुद भूत की तरह दिखाती है, सोचिए यही तबारक है ना। अच्छा आप ही के काफी जल से कह रहे हैं तो घर तब उन लोगों को कुछ चाहिए झारखंड में वो तकरीर करेगा अपने बहन को तो ससुर सब जा लो ना साहब, तो ही साहब ले ले यार साहब, वो क्यों 10-20 टका लग जाते खाली, तो ये क्या कहते दिए खाली टोपियां फिर गुरु वो सब की, वो सब जो मेहमान आया है 10-20 टका खर्चा करो तब, वरना सलाम पढ़ देंगे। तब उन लोगों को बोलिए जब मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान सुतल है, सुबह चर्चा करेगा। और लास्ट टाइम कौन बोल रहा था, सुत गया 5-6 मेहमान जाके चेक एकदम सुतल हो, और सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। सुनो मेरी माँ बहने, तू मजार मत जा, अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों से बचा के रख हमेशा। लेकिन ये माँ बहने अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों के सामने ज्यादा जाहिर करती है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने सुने, कयामत के मैदान कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर कायम होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सख्त गर्मी होगी, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, पूरी दुनिया के लोग होंगे वहाँ, वो औरत भी मर्द भी होंगे। लेकिन जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों के सामने दिखाया करती थी, जाहिर करती थी, कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में फिरोज साहब शादी में गए, शादी घर जाइए, घर में जो औरतें एकदम चुपचाप साधारण रहती है, घर में बहू बेटी सब एकदम साधारण रहेगी, एकदम कुछ नहीं श्रृंगार करेगी, जबकि श्रृंगार करके शोहर के पास जाना चाहिए। अगर श्रृंगार करके चेहरे में जैसे कुछ लगा के, बाल को झाड़ के, आंखों में काजल लगा के, सुरमा लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन सवर के शोहर के पास बैठती है। 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिरेगा। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करके तुम शोहर के पास जाना, लेकिन श्रृंगार घर में करेगी, घर में औरतों को देखें भूत की तरह, एकदम लगता भूते गरम घोरे, घर में औरतें बन संवर के नहीं रहेगी शोहर के पास, एकदम चुड़ैल की तरह लगता डाकिन भी अजब चेहरा, दू बार देख में डरा जावे। लेकिन यही जब शादी घर में दावत हो, कहीं निमंत्रण मिल गया, कार्ड मिल गया, वलीमा में खाने लिए जाना हो, शादी घर जाना हो, तब अगर 5 बजे निकलेगी शादी घर में तो 4 बजे बैठ गई फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, पोत पात के बन संवर के इस तरह निकलेगी, इतना भड़कीला कुर्ता पजामा कपड़ा पहन के, बेग लटका के, हजरत लगता नहीं पूतो है, लगता डॉक्टर नहीं, अजब रंग
हाथ में मोबाइल, चिट चाट। मंडप पे गए कभी निकाह पढ़ाने के लिए, इजाजत लेने के लिए मौलाना को सोचना पड़ता है कि कैसे घुसेंगे, इजाजत लेंगे। महल्ले की औरतें हैं, बराबर मोटा मोटी देखिएगा, लेकिन वही औरत को मड़वा पर नहीं पहचान पाइएगा। ला तो साहब विदेशी रहे, अजब रंग चेहरा सजा के, और हाथ में सबके, लड़कियां जितने 14-15 साल है सबके हाथ में मोबाइल, सब यहाँ वहां जहां जहां सजावट है वहां वहां जाके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर सेल्फी ले रहे। अफसोस, खुदा खैर करे, बचाए ऐसे बुराइयों से। और औरत, कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे पे गोश्त ना होगा, चेहरा सजा लो तो 2 रकात नफल का सवाब जब शोहर के पास रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे बात। आजकल तो हजरत, बहुत आजकल क्या करते हैं मालूम है, गैर मुस्लिम के रवाज मुसलमानों में, नई बहू को 20 साल पहले कोई 2-3 महीना 2-3 साल नहीं देख पाता था। उसके घर की पुतू है, शादी करके 3 साल तक कोई नहीं देख पाता था, 1 साल तक कोई नहीं। अभी शादी करके कल लाया है, आज वलीमा का खाना पक रहा है, सोफा बैठा दिया है, सोफे में नई नवीली दुल्हन को सजा करके श्रृंगार करके दुल्हन को सोफा में बैठाता वलीमा के दिन, और उससे वलीमा के दिन खाना इधर चल रहा है, दुल्हन को सोफा में बैठाया है, और उसका लड़का जिस दूल्हा है उसका फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड बोल मेरा 10-20 को फ्रेंड आएगा। आज सोफा में अपनी बीवी को बैठाया, अपने बगल में बैठ गया है, और उसका फ्रेंड आ रहा है। कौन फ्रेंड? आवारा, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। 45 टका कप लेके आएगा, लता अंबानी बाप आ रहा। शादी हम देखे, इतना बड़ा गिफ्ट बनवाता है, चमकीला कागज में मोल लिया, अंदर में 50 टका कप है, लता अडानी खानदान से उठ के आ रहा है, और ला करके लड़की हाथ में देता है, भाभी भाभी गिफ्ट गिफ्ट हथवा में देगा, फिर कहेगा भाभी एगो सेल्फी। लड़का सेल्फी दिला रहा है। एक दिन बेचारी बहू नहीं हुई, तुम कुर्सी में बैठा के नुमाइश कराते हो। जब तेरी बेटियों को कोई छेड़ के सड़कों पे क्यों रोते हो कि निकाब नोच लिया? तुम तो चेहरे से निकाब हटा के गैरों के सामने चेहरा दिखाया, उसको गुनहगार बनाया। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तुम कभी सोफा पे बैठ के चेहरा मत गैरों को दिखाना, वरना मुजरिम बनोगे। कयामत के दिन गुनहगार की तरह तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल के गिर जाए। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो, जब पढ़े लिखे बेटा बेटी होंगे तो समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे कम नजर आते हैं। मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को बचाना, शोहर को दिखाना, नफल का सवाब लेना है, मजार जाके मत लो। घर के अंदर रहो, नमाज पढ़ो 5 वक्त, तेरा चेहरा चमकेगा। तुम 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। तुम क्रीम से चेहरा नहीं चमका सकती, पाउडर से चेहरा नहीं चमकेगा, फेस वॉश फेयर एंड लवली में नहीं। आका फरमाते वजू करो 5 वक्त। जोहर में वजू करोगे चेहरा असर तक चमकेगा, असर में वजू करोगे चेहरा मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करोगे चेहरा इशा तक चमकेगा, इशा में वजू करके खाना खा के सो जाओगे, चेहरा फजर तक चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, कफन के अंदर चेहरा चमकेगा, अंदर ही कोठरी कब्र में सुला देगा, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। जो बीवी शोहर को कहे फेस वॉश ला दो, फेस वॉश मत लाना, तुम उसके लिए मुसल्ला ला देना। मांगेगी तो बीवी को टर्मरिक तस्बीह ला देना। फेयर एंड लवली मांगेगी, प्लास्टिक लोटा ला देना। बीवी पूछेगी क्या, इसी को इस्तेमाल करो, चेहरा चमके। लोटा में पानी भरो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, तस्बीह गिनो। तुमको जब जो औरत नमाज पढ़ेगी वो क्रीम कब लगाएगी? जोहर में वजू करेगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा, तो क्रीमिया कब लगाएगी? पढ़ो, वो तो नहीं लगाएगी। फिर मसर में वजू करके मगरिब में वजू करना है, फिर बीच में कभी क्रीम पाउडर कब करेगी? मगरिब में वजू करना है, शाम में करना है। तो उस शोहर का महीना 100 रुपये 1000 टका बच जाएगा, 1000 रुपया, और बीवी भी नमाजी बन जाएगी।
अब तुम क्रीम पाउडर लाके दोगे कब तक? जब तक लगाएगी तब तक। लगाना छोड़ दिया फिर भूत लखन दिखाप करो, फायदा क्या हुआ? मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर कहीं चले जाए तो उनके मर्जी के खिलाफ तू कहीं कदम मत उठा। शोहर घर पे रहे तो उनको जब भी कमा करके आए एक गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे दे, घर बैठे तुमको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। तुम चेहरा सजाओगे तो शोहर के दिखाने से 2 रकत नफल का सवाब, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में दे देना तो एक जिहाद का सवाब। और बिन बोले शोहर के पाँव दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, घर बैठे 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये 3 काम तुम कर लो, कसम खुदा की तुम्हारे नामाए माल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। क्या करना है? शोहर के सामने में जाना तो सिंगार करके जाना। शोहर मजदूरी करके मधुपुर से, देवघर से, जसीडी से, आसनसोल से घर आए तो वो जब थक के घर आए तू काम छोड़ना, एक गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल पानी दोगे सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ होगा। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से पानी कभी देती है? मुस्कुरा के कभी देगी? अगर देबो करेगी तो मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ गुनिया सोल की बहू बेटी नहीं, ये लोग बेचारी सब दूध के धौल है, ये सब पसोड़ के उस पार की बात हम यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पांव दबा, यहाँ की आज की बहू बेटी दबाएगी, दबाएगी पांव, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, लेकिन यहाँ नहीं, गुनिया सोल में नहीं। ये सब है देवघर के ऊपर, यहाँ बेचारी सब ठीक है। मेरी माँ बहन है, तू शोहर से मोहब्बत कर, नौजवानों तू माँ से मोहब्बत कर, बाप से कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब। कितना % कामयाब? मेरी तकरीर 12 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। 12 मिनट सुनिएगा, अरे 12 मिनट सुनिएगा, कुछ बोलिए ना। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए तो, खाली हाथ है वो, चलो उठा कुछ तो। माशाअल्लाह 1 बजे के बाद हाथ मत उठाइए, अरे 1:45 बजने लगा ना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह 50-50 का नोट आ गया ना, 100 का नहीं आया, या तो नहीं आया तो देखी 100 का नहीं, गुनिया सोल में नहीं आएगा, दूसरी जगह होती तो अलग बात थी। देखो कुछ भी हो सकता है, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मैं काफी थका हूँ, मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मैं कितने परेशान हूँ, हम क्यों कहेंगे आपको? आप डॉक्टर हैं, आपको कहेंगे? बस हम आए हैं, सुना रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान मुझको सुनने से ज्यादा देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं, इतना वीडियो वायरल हुआ है मोबाइल में। अरे माशा, यही क्या आप यही घर है? माशाअल्लाह 2 बजे रात 2 अल्लाह का घर, सही बात है, बहुत अच्छा है। बस 2 500 वो भी गुनिया सोल में, जिंदा नहीं, जिंदा नहीं। हाँ 200 दिले वहां 5 बजे के ये अफसोस। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मैं 1 घंटा से कम नहीं बोलूंगा, मत घबराइए, और 1 घंटा से ज्यादा मुंह में नहीं बोलेंगे, आप परेशान मत होइए, है ना। हम जानते हैं कि आप लोग कितनी देर सुनेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। नौजवानों, बस साहिब खाना ने अपने बेटे अकीका, कल सुबह खतना है, सुबह ना, सुबह देखिएगा इनके घर में एगो टेबुल या बक्सा की तरह रखता है, बच्चे को पकड़ेगा, बिठाएगा, जब नाई आएगा उसको अज़ा काटेगा, खून जूं ही बहेगा माँ मुस्कुराएगी, बच्चा तड़पेगा बहन हंसेगी, बच्चा चिल्लाएगा मेहमान मिठाई बांटे पैसा बांटेगा, बच्चा तड़पेगा बाप मिठाई बांटेगा। मैंने कहा फिरोज राज साहब ये क्या हो रहा है? ये बच्चा रो रहा है, खून बह रहा है, बहन हंस रही है, खून बह रहा है, माँ रो तड़प, माँ मुस्कुरा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, मेहमान पैसा लुटा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, ये बाप है कि मिठाई बांट रहा है। कहा मौलाना झारखंडी, आज इनके आंगन में ये बच्चे का रोना नहीं देखा
देखा जाता, इनके आज खून नहीं देखा जाता, इस बच्चे का आज तड़पना नहीं देखा जाता, इस बच्चे का बिलखना नहीं देखा जाता। आज इनके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए सभी मुस्कुरा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते इब्राहिमी कौन फाइनल सर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी माँ बहने, छोटे छोटे बच्चे को जब परवरिश करना, हराम का लुकमा ना खाना, गलत तरीका मत इख्तियार करना। माँ बाप का चाल चलन के असर बच्चों पे होता है। चेक कर लेना, कल जाके बैगन के सब्जी कहीं बैगन खरीद के लाना और उस बैगन को घर में सब्जी बनाना। चेक करना हो, जो औरत का छोटा बच्चा दूध पीता है, उस औरत उस माँ को खिला देना, बैगन के सब्जी खिला देना। और 4 बजे जब बच्चा वो पखाना या 5 बजे करेगा, उसका पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। मैंने कहा छोटका बच्चों को आप बैगन क्या खिला दिए? कहा झारखंडी बाबा, मेरा बच्चा ना बैगन छुआ है, ना बैगन को देखा है, ना बैगन की सब्जी खाया है। मैंने फिर दाना इसके पखाने में क्यों आ गया? मैंने समझ में नहीं आता है। मैंने यही तो कुदरत का निजाम है। खा पी रहे हो तुम, असर हो रहा है बच्चे पे। जब खाने का असर हो जाए, सब्जी का असर हो जाए, पानी का असर हो जाए, तो मेरी माँ बहने, बच्चे के ऊपर आपकी चाल चलन का असर होगा। मोबाइल देखोगे असर होगा, टीवी देखोगे असर होगा, चुगली करोगे असर होगा, झूठ बोलोगे असर होगा। अगर माँ का नीचे फातिमा की तरह हो जाए तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन की तरह पैदा हो। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। माँ टीवी देख देख के सो रही है, मोबाइल देखती है, नहीं देखे पर ये ख्याल करी और इटा हीरो है कोई। अफसोस, अब वो घर माँ के पेट में बच्चा है और माँ टीवी देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, वो बच्चा पैदा होगा। मौलाना फिरोज साहब ईमान से बोलिए, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा? गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम लूडू पैदा होगा? गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा? गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? क्या लगता है यहाँ सब बैठा है, एक दो क्या प्रियंकर नहीं होगा? 3-4 को होगा प्रियंकर, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा किसे बोले? 2-4 को जुआ भी खेलता होगा, दीपावली में खेला होगा, एकदम हरल होता, हर घर में सुतल होता। पूरे दिन हम गोला करी तो नहीं सुतल, बोलने माथा खराब करी, रात में बर्बाद हो गई तो याली करा कर। अफसोस लगता है मुसलमान जुआ भी खेलता है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, बेटा बेटी को मोबाइल से दूर कर। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत में। 2025 में 2200, 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मोबाइल आई लव यू के चक्कर में, खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना कितना घर देखा गया रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब हो रहा है। सुबह खाली खाटिया हो, बेटी हवा। जाके वहां से फोन कर रही है पटना से, बोल तो नहीं घबराइयो, हम प्यार भेगे। अफसोस नहीं लगता? एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख दे तो लड़की खाना पीना बंद, न बचबो, जहर खा मर जाओ। अगर कोई पागल लड़की लड़का आई लव यू टू लिख दिया, बल जग लेनिया मुड़ा दे दो, न बचबो, प्यार हो गया। एक पागल ने सबको पागल कर दिया, एक आवारा ने सबका बर्बाद किया। अरे तेरी बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज जो कुरान 30 पारा तुम किताब का शक्ल में अलमारी में रखे हो, वो किताब नहीं है, रब का मैसेज है। वो तेरी बेटी पढ़ के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में वो मैसेज ना करती, बल्कि बेटियां तेरी सोती जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। मेरा टाइम 2 बजने वाला है। अरे गिदर काने लागलो हमने थकरी रहा तो माशाल्लाह ले जाओ। छोटा बच्चा है, बच्चा देखिए अब 2 बजे रात बच्चा उठता है ना, माँ सीने से लगा के रखती है। लेकिन जब बीवी आ जाए तो वही माँ उसको किस तरह लगने लगती है। बीवी है, पीर है, पता नहीं चलता।
लड़का जहां शादी करके लाया 2 दिन नहीं 1 दिन नहीं हुआ तब तक बीवी की स्टाइल देखना। अब लड़का गड़ियों में चढ़ के जब आती है ना तब देखना हथवा इधर उधर नहीं और गर्दन में रखना। कहले तो गियर बदलन घचवा दा बेलिया बोल हमर पापा 3 लाख देलो मौलाना साहेब बेसी करबो देव देबो। अजब बेशर्मी हो गई। डीजे बाजा बजा करके पड़ाका फोड़ के नाच के कूद के शादी करोगे तो यही हाल होगा। तौबा कर, बिन मांगे बेटी बाप दे दे, तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम हराम खाओगे, न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। खुदा के वास्ते मांगना बंद कर दो। 3-3 लाख 4-4 लाख मांगता है। अफसोस लगता है कसम खुदा की। कितने गरीब की बेटी यूपी जा रही है, कश्मीर जा रही, कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन में जाके 2 नंबर प्लेटफार्म चेक करना। कितने यूपी गुजरात जाने वाली गाड़ी हमारे इलाके बेटी 18-20 साल की बेटी है, रो रो के गुजरात कश्मीर। क्या हमारे झारखंड में ना मर्द हो गए सब? नहीं, लालची हो गए, लालची भीख मंगा। भीख मांगते हो, बेटी बाप से तौबा कर। हर मस्जिद के गेट में आपके गुनिया सोल के मस्जिद के गेट में जुमा के दिन कितने बेटी बाप कागज लेके टुकटुकी बांध के खड़ा है। कभी आपने सोचा अपने कौम को भीख मंगवा रहे हो, चंदा करवाते हो मुसलमानों? तौबा कर, बिन मांगे बेटी बाप दे दे, वही तोहफा समझ के ले ले। वो बेटी जब आएगी दुल्हन बन के, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वही बीवी शोहर मजदूरी करके आएंगे सलाम करेगी। आज आप लोगों की बीवी, हम लोगों की बीवी, सबकी बीवी सलाम करती है? नहीं करेगी। आज जुमा था, आप लोग जुमा पढ़ के आए, सलाम किया? नहीं की। कहे मजार से 8 दिन के बाद नहीं, ये लोग साल में सलाम करती है। लेकिन नौजवानों, अगर वो सलाम करना छोड़ दे, तू सलाम कर अपनी बीवी को। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी तो याद रखे, अपन बीवी कहीं दूसरे बीवी कर दिया तो बस मोर। अपनी बीवी सलाम करना, हो सके तो बीवी के साथ बैठ के खा लो। अरे बीवी को नफरत नहीं, मोहब्बत कर। कौन कहा कि बीवी से प्यार मत करो? इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि बीवी का अगर पानी पीने लगे गिलास में, वो गिलास का अगर पानी आधा बच जाए, बीवी के हाथ से लेके तुम पी लोगे तो ये भी रसूल की सुन्नत है। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी, उस पानी को पीते पीते बच गया, उस पानी को मत फेंक, तू हाथ में लेके पी ले। तो बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो सरकार की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। एक साथ बीवी बैठ कर मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खा सकते हो। एक ही प्लेट में बीवी उधर से खाए तुम उधर से खा सकते हो। और खाते खाते मोहब्बत में पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे देवघर में, यही तकरीर देवघर में किए थे कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर कोई शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत। वो लड़का सुन लिया, अमल किया, घर गया, जलसा सुन के सुबह उठा, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली क्यों? कहा है? बोल पूछ मत, निकाल। बोला क्यों? निकाल। बीवी एक गिलास निकाली, बोली आधा तो पी। बीवी बोली का सुन्नत अदा करना है। बीवी पीने लगी, ठीक, आधा पानी पिया, रुक 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 उतने पी, रुक, आधा पानी बच गया। अब शोहर बोला कि हमको दो। बीवी के हाथ से शोहर पानी ले लिया, अब वो पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख लिया, बोल बड़की बड़का पी गिलो, अब दुनिया ने माथा पड़ के उसकी माँ निकल गई। बोले अब ने पहुंचबो, बोल की भेलो? बोल कयामत ये भेलो, हमारा बर्बाद भेलो। बोल हुआ क्या? बोल लाश के बाद बड़का बड़की एठवा पी गेलो ने तो देख देना तोनियो पी देखिए होगा। जबकि पी लेना गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। खाते खाते पहला लुकमा बीवी को खिला देना, ये कल दोपहर खिलाए हो तब पता चलता। सबसे मोहब्बत करो बीवी से, बेटी से, बच्चों से, सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से।
लेकिन ये मुसलमान बीवी को छोड़ के कभी किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माँ वहीं बैठी रहती है, पूछता नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों मधुपुर जाने लगो, बूढ़ी माँ को पूछ लेना, ए माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ ला दे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ लो नौजवानों, बाबा हम मधुपुर जा रहे हैं कुछ खाने सामान ला दे। बूढ़े बाप कहेगा जो पसंद है ला देना। लेकिन तू कभी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, खोज के पूछ के। नहीं पूछ पाया, नहीं तलाश पाया, कहीं इधर उधर हो गई तो जाके गांधी चौक मधुपुर में जाके हेलो हेलो की खाए मन करो, बोल गुप चुप। लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे कौन वहां पे ठीक मार रही। उसकी सास पूछ रही हूँ बड़की कौन चीज खाए, बोल हम गुपचुप कैसे सुना। तब तक के पार एक गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना ये भी सवाब और सदका है। लेकिन माँ बाप से मोहब्बत कर। अगर माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है। चेहरा देख लोगे हज का सवाब मिलेगा, घर से निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। माँ एक है मकाम अनेक। टाइम हो गया, सुनिए इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर में भेज दिए हैं कि हम वहां जा रहे हैं गुनियासोल। अगर 3 बजे घर नहीं आ लिए तो नहीं बिहाने 5 लोग चल जाए हो कि झारखंडी होगा। कहे कि 1-2 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर किए थे देवघर में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल की बैठो जब जन्नत जाबे कर। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। आज देखिए सब लड़का को बूढ़ वहां है, सब जवान है। कितना बड़ा रोगा मानुष है, सोचिए बीमारिया है। हाँ यहाँ एक जोड़ी तापेल लगा ले, लाशरम है कि सब साबित है बोधि के तो नहीं होशियार की। जब तो रोगा ही फोक्सहा ही हम कुछ नहीं जब सुध करो क्लियर बात।